गिफ्ट मिलेगा नहीं। ये देखो, अपने कंधे की तरफ देखो, कंधे को देखो अपने, और इसको थोड़ा पीछे खींचो। खींच रहा है? खींच रहा है? जा रहा है पीछे? नहीं, बहुत ज्यादा और करना, थोड़ा पीछे। कड़ाके की आवाज आई कुछ, कड़ाक। ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गया कंधे का। लेकिन अब हमें पूरा ऐसे नहीं करना है, बट कंधे सीधे रखने हैं। कंधे सीधे। आर्मी के लोग कैसे खड़े होते हैं? कंधे सीधे, छाती बाहर। ये होती है कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंट रहने का बॉडी लैंग्वेज। क्लियर? नीचे नहीं देखना, सामने देखना। अभी आपको एक काम और करो, नीचे को देखो और अब ऊपर को देखो, क्या फर्क नजर आ रहा है? नीचे देखा तो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ऊपर देखा तो कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है। ट्राई दिस राइट नाउ, ट्राई दिस। जब नीचे देखो तो कंधे थोड़े सिकोड़ लेना, ऊपर देखो तो कंधे थोड़े बाहर कर लेना, खोल लेना कंधे, शोल्डर्स वाइड ओपन, एंड सी द डिफरेंस। कोई फर्क समझ में आ रहा है? हेलो? आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा सिर्फ कंधे ब्रॉड करने से और थोड़ा सा ऊपर देखने से। गर्दन सीधी। अच्छा, अब गर्दन के बारे में बता देता हूं। हमारी गर्दन है इंस्टाग्राम गर्दन। नॉर्मल खड़े हो जाएं सभी जैसे आप रहते हैं। अभी देखिए कि आपकी गर्दन थोड़ी पीछे जाती है, जा रही है पीछे, कुछ रिलैक्स मिल रहा है यहां पर बैक नेक के पीछे। थोड़ा सा गर्दन को सीधा करिए। जब कंधे सीधे करेंगे तो गर्दन को भी सीधा करिए। आर्मी की पोजीशन। दोस्तों, मैंने अभी एक बुक पढ़ रहा था मैं, और एक मैंने रिसर्च भी देखी, और उस रिसर्च में बताया गया कि जब आपका बैकबोन 90 डिग्री एंगल पर होता है तो आपके जो कॉन्शियसनेस है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। कॉन्शियसनेस। क्या वजह है कि जब भी हम कोई भी प्राणायाम, साधना, ध्यान करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कमर सीधी रखो। भाई अगर कर सकते हो तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। यस, सो कमर सीधी, कंधे खुले हुए, चेस्ट बाहर और गर्दन थोड़ी सी ऊपर, एंड सी द डिफरेंस। यस, कुछ फायदा दिख रहा है? तो तालियां कौन बजाएगा? थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर सीट्स। ड्रेस फॉर सक्सेस। आप में से कितने लोगों ने यह महसूस किया कि ड्रेस बदलने से ही कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाता है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मैं दोस्तों अपनी अंदर की बात आज बता देता हूं, जो कि मैं कई सालों से छुपा रहा था, पर आपको पहले प्रॉमिस करना होगा, आगे किसी को बताओगे नहीं, हैं? जब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी कोविड के टाइम पर, तो मैं निक्कर पहन के और ऊपर कोट पहन के ट्रेनिंग देता था। मेरे घर वाले इतना हंसते थे, कहते तू कितना बेवकूफ बना रहा है लोगों को, तूने ऊपर टाई लगाई हुई है, कोट पहना हुआ और नीचे निक्कर पहनी है। मैंने कहा मम्मी दिखती नहीं निक्कर, कैमरा में तो खाली ऊपर का ही दिखता हूं। ये कंडीशन थी। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत। लेकिन जब मेरे को लगा, मैंने कहा मैं दुनिया को ट्रेनिंग देता हूं, तू खुद क्या कर रहा है? फिर जैसे ही मुझे समझ में आया, मैं कहा नहीं यार अब ये काम नहीं करना। फिर मैं सूटेड बूटेड होकर मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का बढ़ गया। तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके कपड़े होने चाहिए, प्रोफेशन के हिसाब से। और जो ड्रेसिंग सेंस है ना, ड्रेसिंग सेंस का मतलब महंगे कपड़े बिल्कुल नहीं है। हेलो? अच्छी ड्रेस का मतलब महंगी ड्रेस बिल्कुल नहीं है।
अच्छी ड्रेस का मतलब वो ड्रेस है जो आपके शरीर पे अच्छी लगे, राइट? ये कोट आपको कैसा लग रहा है मेरा? कितने का होगा ये? हैं? भाई साहब, लाल किले के पीछे से चोर बाजार से खरीदा 150 रुपए का। सुरजीव जी को पता है, वो मेरे साथ गए थे। अगर वो कपड़ा आपके शरीर पे फिट बैठ रहा है ना, इट डजेंट मैटर कि वो 150 रुपए का है, 1500 का है या 15,000 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो कपड़ा आपके शरीर पर फिट नहीं है तो 1,00,000 का भी है तो भी बकवास है। ये चीज आप समझ लेना, सही फिटिंग पहनना बहुत ज्यादा। मैं टेलर हूं ना, भूल गए क्या? हेलो, आज तो मौका मिला अपनी टेलरिंग बताने का। मैं जिस लास्ट कंपनी में काम करता था ना, मैंने 17 साल जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया, तो वहां पर मुझे हमेशा अवार्ड मिलता था बेस्ट ड्रेसअप। तो बेस्ट ड्रेसअप का अवार्ड सारे कहते थे, ललित तू क्या करता है यार, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाता है, क्या करता है? वो तो भाई कुछ नहीं करता, मैं दर्जी था, बस इतनी सी बात है। तो मेरे दिमाग में पिक्चर आ जाती है, ये कपड़े ये कपड़े ये कपड़े ये कपड़े, दैट्स इट। तो आपको लिख लीजिए, वो कपड़े पहनने हैं जो आपकी फिटिंग के सही हो। सबसे इंपॉर्टेंट है फिटिंग। और दूसरा, कलर कॉम्बिनेशन सही हो। इसके ऊपर भी मैं 8 घंटे की ट्रेनिंग दे सकता हूं आपको। लेना चाहते हो? पैसे जमा कराओ, फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, सो फिटिंग। अब फिटिंग का मतलब क्या है? अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है मेरी तरह, तो आपको स्किन टाइट नहीं पहनना। हेलो, स्किन टाइट नहीं पहनना। वो जो स्किन टाइट है वो आपके पेट को अच्छे से दिखाएगा लोगों को कि देखो इस बंदे ने कितनी कमाई की है। लोग एसेट्स बनाते हैं, ये पेट बनाता है। हमारे एक दोस्त थे, वो बड़े अच्छी बात बोलते थे, कहते कोई जमीन जायदाद बनाता है, कोई सोना चांदी बनाता है, हम पेट बनाते हैं। इट्स ओके, लेकिन आपको ऐसी ड्रेसेस पहननी है जिससे कि आपको पहले अपनी बॉडी की शेप पहचाननी है। बॉडी की शेप को पहचानना है कि मेरी बॉडी की शेप कैसी है, परमात्मा ने जैसा बनाया ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपकी हाइट ज्यादा है, सभी सुन लीजिए, महेंद्र जी, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये कौन बोला? थैंक यू मैडम, मैं भूल गया था, मैं ऐसे वर्टिकल बोल रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स वाले कपड़े ज्यादा पहनने, चेक ज्यादा पहनने, आप ज्यादा लंबे नहीं दिखेंगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहनने, आप लंबे दिखाई दोगे, आप लंबे दिखाई दोगे। जैसे ये हमारे भाई साहब वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले पहन के आए हैं, ये इतने लंबे हैं नहीं बट ये दिख रहे हैं। वो नजर का फेर है ना, क्लियर हो रहा है आपको? कलर्स, कौन से कलर पहने? कलर्स हमेशा ओकेजन के हिसाब से पहनने हैं, हमेशा वो कलर पहने जो आपको सूट करता हो। और आपको क्या सूट करता है ये अपने परिवार वालों से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। फोटो खींच लो अपनी एक, देखो मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन सूट कर रहा है। मैं अभी यहां कितने कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं आपको पता है? 4 दिन के लिए आया हूं मैं। कितने कॉम्बिनेशन बदल बदल के पहन सकता हूं आपको पता है? मेरे पास कम से कम नहीं तो 16 कॉम्बिनेशन है, 16 कॉम्बिनेशन। और ये 16 कॉम्बिनेशन कितने कपड़ों में बनेंगे? मेरे पास 6-7 शर्ट है, 6-7 कोट है, उन्हीं को बदल बदल के ये इसके साथ ये इसके साथ ये, वो टेलर का दिमाग चलता है और वो 16 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सो
आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके एवरीवन? इस पे बहुत लंबा टॉपिक है यार, मैं इस पे निकल गया तो फिर वापस आना मुश्किल है, और चीजें छूट जाएंगी, बट इतना समझ में आ गया, राइट? ध्यान दोगे ड्रेस पर? गुड। अच्छा, आप किसी पार्टी में जाएं, सब लोगों ने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हैं और आप ऐसे जीन्स टी शर्ट में पहुंच गए और सब लोग शेरवानियां पहन के घूम रहे हैं, सूट वूट, आप कैसा महसूस करेंगे? उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। या तो कोई तगड़ा ही बंदा हो, भाई नरेंद्र मोदी की तरह का कोई बंदा हो, भैया कुछ भी हो, मैं तो कुर्ते पजामे में ही जाऊंगा, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस पे फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे के कॉन्फिडेंस पे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिल क्लिंटन और ओबामा और कहीं भी कुर्ते पजामे में चला जाएगा, उसका रोब वही रहेगा। लेकिन हम लोग माहौल के हिसाब से अपने आप को डाउन कर लेते हैं। सो हमेशा इसके लिए कहा जाता है ड्रेस टू इंप्रेस। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे मेन तरीका है अच्छी ड्रेस, ओकेजन के हिसाब से ड्रेस पहनना। और ड्रेस का महंगा होना जरूरी नहीं है। ये जो ब्रांड की दुनिया है, जरूरी नहीं है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, ठीक है, नहीं करता इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल ब्रांड बड़े सस्ते मिलते हैं। आपको अड्डे पता होने चाहिए, दिल्ली के अड्डे मुझे पता है, मैं टेलर हूं। जानना चाहते हो? बता दूं दिल्ली वालों को। ये जो है ब्लैकबेरी का है कोट, कितने का आता है ब्लैकबेरी का? ब्लैकबेरी का 15 से 20 हजार का कोट है, ठीक है। मेरे को कितने का मिला है? 150 रुपए का।